देखिए बच्चों, 8.1 का जो है 7 नंबर तक जो है बताए थे। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए इधर ये जो है आपको वक्र आपका दिया हुआ है, आपको वाई स्क्वायर बराबर एक्स, है ना। वक्र वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसलिए इसका जो है परवलय का मुख जो है आपको ओ एक्स अक्ष के दाहिने तरफ जो है ओ एक्स अक्ष के दाहिने तरफ ओ एक्स अक्ष के परितः सम्मित होगा, है ना। यहाँ से ये मूल बिंदु से जो है यहाँ से एक्स ए और एक्स बराबर 4a से जो है इसका घेरा क्षेत्र जो है छायांकित भाग है उसी का हमको कुछ क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा लिटरेचर में जो है इसको लिख दीजिए। क्या चीज़ कह रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना। इतना एक वाई स्क्वायर या एक्स बराबर वाई स्क्वायर, इसलिए वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है ओ क्यू आर एक्स बराबर 4 से घिरे क्षेत्र ओ क्यू आर है, इसलिए ओ क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो गया आपको 0 से लेकर 4 वाई डी एक्स। यहाँ पर जो हो गया 0 से 4, वाई का मान निकाले हैं रूट एक्स डी एक्स, 0 to 4 एक्स का पावर 1/2 डी एक्स, ये हो गया एक्स का पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये हो गया 0 to 4। ये हो गया आपको एक्स का पावर एक पावर आधा पावर डेढ़ पावर यानी 3/2 बाय, ये हो गया आपको 3/2, ये हो गया 0 to 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मान रख दीजिए, तो ये हो गया आपको 4 का पावर 3/2, इसको 2 पर कर दीजिए, 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 4 0, है ना। तो ये हो गया आपको 2/3 एक्स का मान 4, तो ये हो गया आपको 4 का पावर 3/2 माइनस, ये हो गया आपको 0 का पावर 3/2, ये हो गया 2
बाय 3 2 स्क्वायर इंटू 3/2 -0, ये और ये कट तो ये हो गया आपको 2/3 इंटू 2 है ना, 2 8 8 दूना 16 बटा 3 मात्रक स्क्वायर, एक हो गया। दो का क्यूब 8, यहाँ पर देखिए इधर ये जितना इधर क्षेत्रफल यहाँ से ये होगा उतना इधर होगा, इसलिए इसको जो है क्या कीजिए 2 से गुना कीजिएगा, तो ये हो गया 2, यहाँ भी 2 दे दीजिए, 2 सब में 2 लगा दीजिए, तो ये हो गया आपको 2 बराबर हो गया 16 दूना 32 बटा 3 मात्रक स्क्वायर। अगेन x बराबर a से घिरे क्षेत्र OT ऐसे है, इसलिए OTS का क्षेत्रफल ये हो गया आपको 0 से लेकर a तक, ये हो गया y dx 2 0 to a, y का मान जो है √x dx 2 0 to a x के पावर 1/2 dx, ये हो गया आपको 2x 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये हो गया आपको 0 to a। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपको 2 इंटू x के पावर 3/2 बाय 3/2 0 to a, ये हो गया 2 इंटू ये हो गया 2/3 इंटू ये हो गया आपको x का पावर 3/2 a 0, 2 इंटू 2/3 इंटू x के पावर 3/2 0 to a, 2 दूना 4/3 मान रख दीजिए, तो ये हो गया आपको a का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, तो ये हो गया 4/3 इंटू a का पावर 3/2। यहाँ पर देखिए इधर ये OPS का क्षेत्रफल निकला है, इसलिए ये हो गया आपको OQR का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये हो गया आपको 2 गुने त्रिभुज 2 गुने OPS का क्षेत्रफल, तो ये हो गया आपको 2 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर इसका मान निकाले हैं
तो ये हो गया आपको 2 गुने 4/3 a 3/2 4 दूना 8/3 a का पावर 3/2 इक्वेशन 2। यहाँ पर जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 ये भी जो है त्रिभुज ओ क्यू आर का क्षेत्रफल, ये भी ओ क्यू आर का क्षेत्रफल। समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हो जाएगा, LHS बराबर तो RHS बराबर। 1 और 2 से ये होगी आपको 32/3 8/3 a का पावर 3/2 बराबर के चलते ये कट गया, 8 चौक 32। ये हो गया 4 = a का पावर 3/2। देयरफॉर a = ये हो गया आपको 4 का पावर 1/3/2 भाग के उल्टा गुना 4 का पावर 2/3 इतना मात्रक। ए का मान कहता था निकालने के लिए, निकाल लिए, यही हो गया आंसर। बच्चों 9 में नंबर में कहता है कि परवलय y बराबर x² एवं y बराबर डिटर्मिनांट x या मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका परवलय जो है आपको y बराबर x², तो y बराबर x², इसलिए परवलय का जो है मुख जो है वो आपको ओ वाई दिशा में, ओ वाई के धनात्मक दिशा में जो है वह माने ओ वाई के अक्ष के परितः सम्मित होगा। तो यहाँ पर जो है ये आपको ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल जो है ये दोनों इक्वल होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है ये y रेखा दिया हुआ है, y आपको मॉड x, तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो y हो गया x। अगर -x भी अगर रहेगा तो भी जो है y बराबर क्या होगा? x होगा। इसलिए जो है इसका यहाँ पर समान होगा। इधर जो दाहिने तरफ अगर रहेगा वो x अक्ष की दिशा में तो ये पॉजिटिव होगा, और वो x डैश की दिशा में अगर रहेगा तो ये निगेटिव होगा, है ना। अब यहाँ पर जो है तो यही यहाँ पर जो है परवलय का मूल बिंदु जो है आपको 0 0, ये जो 2 रेखा निरूपित करता है, एगो इधर जो है ये OP गया है, एगो OQ गया है ना। और यहाँ पर ये जो है आपको कोण जो है बनाएगा 45 डिग्री, और यहाँ से ये बनाएगा कितना? 135 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर जो है ये कोण माने 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण से जो है OP और OQ झुका हुआ रहेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर आपको दिया हुआ है परवलय कितना दिया हुआ है? y = x²। x का मान अगर 1 अगर पुट करते हैं, है ना, तो ये हो गया आपको पुट x = 1, तो y = 1² 1, देयरफॉर y √1 यानी कि 1, है ना। इसलिए जो है आपका p के निर्देशांक हो जाएगा आपको इसलिए p = ये हो गया 1 1, x बराबर 1 रखे तो y बराबर है भी 1 आया, तो 1 1। और q जो हो गया आपको अगर यहाँ पर -1 रखते हैं, है ना, अगेन अगर यहाँ पर y = x², अगर यहाँ पर पुट x = -1, तो y = -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 1, देयरफॉर y = √1 यानी कि 1।
तो यहाँ पर जो है q इज इक्वल टू हो गया, q के निर्देशांक है आपको 1, x बराबर -1 और 1, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपको क्या चाहिए, पी वाई स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू √y, है ना। यहाँ पर जो है परवलय में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x, यानी कि ये हो गया आपको x और -x, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू -x। अब परवलय में मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए इधर इसका जो है q का कोऑर्डिनेट -1 है और इसका जो है अब 1 है, तो ये 2 -1 2 आपको कितना हो जाएगा 1, ये हो गया आपको x -x² dx। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू x² है, तो पहले ये रेखा यानी कि OP या OQ का रेखा हो जाएगा, उसके बाद जो हो गया परवलय वाला। तो अब यहाँ पर जो है इसका मान निकाल दीजिए, तो मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसको समाकलन कर दीजिए x²/2 माइनस x³/3, ये हो गया -1 2 1 2 1 रखिए तो 1²/2 माइनस 1³/3 माइनस ये हो गया आपको -1 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस -1 का होल क्यूब बाय 3, ये हो गया आपको 2 1/2 माइनस 1/3 माइनस ये हो गया 1 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस ये हो गया आपको -1/3, ये हो गया आपको 2, इसका एलसीएम 6 3 - 2 और ये माइनस इसका भी एलसीएम 6, ये हो गया आपको 3 माइनस प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 2 1/6 माइनस 5/6, ये हो गया आपको 2 इंटू एलसीएम 6 1 - 4 1 - 5, ये हो गया 2 इंटू -4/6
सॉरी, इसको जो है यहाँ पर देखिए इधर, ये 2 से तो गुना कर चुके हैं पहले ही, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 परवलय है। तो यहाँ पर जो है निम्नतम सीमा मान 0 या 1 लीजिए, क्योंकि 2 से पहले ही गुना कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो है देना है कितना है 0 to 1। तो ये हो गया आपको कितना 0 से 1, ये हो गया आपको। अब यहाँ पर जो है 1 नहीं, -1 नहीं देंगे, है ना, तो ये हो गया आपको कितना 0² और ये हो गया 0³ तो ये पूरा पद 0, ठीक है, ये 0 हो गया, ये हो गया आपको 0। अब ये हो गया आपको कितना 2 × 1/6, 2 से काट दीजिए, 1/3 मात्रक स्क्वायर। फिर से यहाँ देख लीजिए, चूँकि यहाँ पर जो है सीमा मान जो है ये 0 से 1 तक लेंगे, इसलिए लेंगे कि यहाँ पर जो है OP छायांकित भाग का क्षेत्रफल और OQ छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोनों इक्वल है, 2 से यहाँ पर गुना कर दिया है, इसलिए यहाँ पर -1 नहीं लेंगे बल्कि 0 लेंगे, 0 से लेकर 1 तक। अब इसको निकाल दिए, हल कर दिए, यही हो गया आंसर। ये जो है 10 नंबर का क्वेश्चन 2010 में आया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है कह रहा है कि वक्र x² = 4y और रेखा जो है x = 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इधर, ये जो है वक्र आपका दिया हुआ है कितना x² = 4y, यानी कि x² = 4y, इसलिए परवलय का जो है मुख ओ धनात्मक दिशा में OY की दिशा में जो है परितः सम्मित होगा और ऊपर की दिशा में और खुलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका A और B का मान निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो है इसका ये छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परवलय जो है ऊपर की ओर इसका मुख खुला है, इसलिए यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा जो है भाषा लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको x² = 4y परवलय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर, तो यहाँ पर x² बराबर कितना 4y, इक्वेशन 1। रेखा का समीकरण दिया हुआ है, रेखा ये हो गया आपको रेखा का समीकरण x = 4y, x = 4y - 2, इसको जो है x + 2 = 4y, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से 4y इक्वल है, RHS इक्वल तो LHS इक्वल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से ये हो गया आपको x² = x + 2, x² - x - 2 = 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, x² - 2x - +x - 2 = 0। x कॉमन, x - 2 + 1 कॉमन, x - 2, ये हो गया x - 2 और x + 1 = 0। दोनों क्या चीज ये हो गया आपको एक, यदि x² - 2 = 0, x
एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2। दूसरा, यदि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -1, है ना। एक्स का मान निकल गया। अब समीकरण 1 या 2 में कोई में भी मान रख देंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 से ये हो गया आपको कितना, 2 कितना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y। एक्स का मान पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया आपको 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4y। 4 इज इक्वल टू 4y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। अगेन ये हो गया आपको पुट x इज इक्वल टू -1, तो 2 में पुट कीजिए, तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y। एक्स का मान -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, 1 इज इक्वल टू 4y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर देखिए इधर, इसलिए इसका ए का निर्देशांक क्या हो गया, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -1 अगर पुट किए हैं तो ये हो गया आपको आया है 1/4, तो -1 एक्स का मान हुआ, y का मान हो गया 1/4, है ना। और b इज इक्वल टू जो हो गया आपको x इज इक्वल टू 2 पुट किए हैं तो y का मान आया है 2/1, है ना। यही यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर b इज इक्वल टू 2/1 और यहाँ पर -1 और 1/4। अब यहाँ पर देखिए इधर, ये जो है x से वक्र जो है x² बराबर 4y, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x²/4। ये हो गया समीकरण 1। अगेन ये हो गया आपको रेखा कितना दिया हुआ है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, देयरफॉर y इज इक्वल टू x प्लस 2/4। यहाँ पर इसको 4 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर छायांकित भाग जो हो गया आपको AOBA का क्षेत्रफल, इसी का हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो है छायांकित भाग AOBA का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको 0, यहाँ पर -1 to 2, यहाँ पर y1 y2 dx। यहाँ पर देखिए इधर 2 को y का मान निकला है, तो दोनों में से जो है इसको घटा देंगे, अंतर कर देंगे, तो ये हो गया आपको y1 का मान जो हो गया रेखा का, तो ये हो गया आपको -1 to 2, y1 का मान हो गया x प्लस 2/4 माइनस y1 का मान हो गया x²/4 dx। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/4 अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो गया -1 to 2 x
प्लस 2/4 dx माइनस ये हो गया आपको -1 to -1 to 2 ये हो गया x² 4 dx 1/4 बाहर -1 to 2 x + 2 dx माइनस ये हो गया आपको 1/4 ये हो गया आपको -1 to 4 -1 to 2 ये हो गया आपको x² dx ये हो गया 1/4 इसका मान निकाल दीजिए। तो ये हो गया आपको x² बाय 2 प्लस 0 नहीं 2x हो जाएगा 2 कांस्टेंट 2x चूँकि x का dx होता है ये हो गया माइनस यहाँ पर जो है ये हो गया 1 बाय ये हो गया -1 to 2 माइनस ये हो गया 1/4 इंटू x³/3 ये हो गया -1 to 2 मान रख दीजिए। तो 1/4 ये हो गया 2²/2 प्लस 2 × 2 माइनस ये हो गया आपको -1 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × -1 इतना हो गया। फिर यहाँ पर ये -1/4 ये हो गया 2³/3 माइनस -1³ -1 का क्यूब/3 अब यहाँ पर देखिए इधर ये हो गया आपको 1/4 2 दूना 4/2 प्लस 4 माइनस ये हो गया -1 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 -1/4 2 का क्यूब 8/3 -1/3 माइनस हो जाएगा 1/4 इसका एलसीएम 2 4 + 8 माइनस ये हो गया आपको 1 - 4/2 -1/4 एलसीएम 3 8 + 1 1/4 8 4 12/2 माइनस ये हो गया आपको -3/2 -1/4 गुने 9/3 ये इसको काट दीजिए 3 × 9 1/4 ये हो गया आपको 1/4 ये हो गया आपको काट दीजिएगा तो 6 माइनस 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 प्लस ये हो गया 3/2 और ये हो गया -3/4 ये हो गया 1/4 12 + 3/2 -3/4 ये हो गया 12 3 15/6
4 दूना 8 माइनस 3/4 लघुत्तम एलसीएम हो गया आपको 8 15 माइनस 4 2 3 दूना 6 ये हो गया आपको 9/8 मात्रक स्क्वायर आंसर।